सभी को मेरा राम राम। मित्र, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आई विश आप भी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं है ना, ये वीडियो देख के अच्छा फील कर लीजिएगा। कैसे? अगर आप सीजीएल कैंडिडेट हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी का अगर आपको कॉन्सेप्ट परेशान कर रहा है ना, ये 7 सवाल आपके जिंदगी में वो परेशानी को दूर कर देगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में जितने भी सिमिलरिटी के सवाल आएंगे ना सीजीएल में या आए हुए, वो सभी इसी 7 सवाल से आपको सोल्यूशन निकल जाएगा। हर सवाल का मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा और आंसर तो सबसे पहले लेते आऊंगा। ठीक है ना? देखो, पेपर में ऐसे सवाल ना बाउंसर बन के आएंगे, आप ना फुल टॉस बना के उड़ा दीजिएगा सवाल को। एक्चुअली अभी ना चेन्नई और गुजरात का मैच भी चल रहा है। आज है ना एलिमिनेटर फर्स्ट वाला, कुछ जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में जाएगा। अरे भगवान से मनाओ चेन्नई जीत जाएगा भाई। चलो, उधर तो वो मैच खेल रहे, इधर अपना मैच शुरुआत करते हैं। देखो मेरे भाई, जो पहला सवाल है वो देखो। पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे दुनिया का सबसे आसान सवाल बन के आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हुए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है और बीडी बीडी परपेंडिकुलर है किस पे दोस्त? एसी पे है। तो तुमको बताना है क्या ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी है, क्या ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी है, और क्या ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी है। बोलेगा अरे सर कैसे बनेगा? देखो, सच पूछो ना, जिसको पता होगा ना वो सीधा बोलेगा सब सही, ऑप्शन 1 2 3 सब सही है सर, अगला सवाल में बढ़ जाइए। नहीं, मैं तुम्हें समझाता, यही इस पूरे वीडियो का ना बेस है। ये सवाल इस पूरे वीडियो का बेस है। देखो तुम, एक्चुअली में ये जो सवाल है ना, ये सवाल एग्जाम में आया 2000 सीजीएल 2017 के मेंस में। और सच पूछो तो ये सवाल इस वीडियो का सबसे पहला शुरुआत वाला क्रम होगा ये। आओ शुरुआत करते हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट को इस सवाल के साथ। देखो दोस्त, हमें पता है अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो तो सिमिलर होने के लिए कम से कम 2 कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? दोनों एंगल बराबर होना चाहिए एक दूसरे ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर मान लो किसी भी दो ट्रायंगल एबीडी और एबीसी को सिमिलर करना चाहेंगे ना, तो इसके एंगल्स ना करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी अपने आप हो जाएगा। अगर हम ये कंडीशन बता दिए तो मेरे भाई ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। और देखो कैसे बनाएंगे सवाल को। बोलो गुरुजी, देखो ट्रायंगल एबीडी में मैं दूसरा कलम यूज कर रहा। दोस्त देखो, ई पट्टी 90 तो उधर भी 90। यस सर। अगर मान लो एंगल ए तुम्हारा थीटा है, मान लो एंगल ए तुम्हारा थीटा है, तो बताओ एंगल सी कितना होगा? बताओगे एंगल सी कितना होगा? बताओगे तुम? एंगल सी होगा मेरे भाई 90 माइनस थीटा, होगा ना? बहुत सुंदर। एंगल सी तुम्हारा क्या हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। अब बताओगे अच्छा गुरुजी एक काम करो, अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो है आपका एंगल, ये वाला एंगल, पता है ये कितना होगा? थीटा होगा। सर ऐसे कैसे थीटा हो गया वो? ऐसे कैसे? रुको, मैं तेरा अच्छे से लिख दे रहा, तेरा बड़े अक्षर में। ये क्या हो गया? थीटा हो गया। कैसे थीटा हो गया बताओ? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। एक 90 पहले से है, तो दोनों का सम मिलाकर 90 होगा, तभी तो 180 होगा। और एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा थीटा होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ो 90 आ जाएगा। यस मेरे भाई, अब समझ में आ गया। चलिए गुरुजी, सिमिलरली हमको ऊपर वाला बताइए। ट्रायंगल एबीडी में बताओ तो ये वाला एंगल, देखो क्या, ये वाला एंगल कितना होगा बताओगे? अगर वो थीटा है तो ये पता है कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा जी? 90 माइनस थीटा। चलिए, आई विश हमको लगता है आप समझ गए होंगे। आप क्या समझे? जो कहाँ कहाँ से कौन एंगल है वो आप समझ गए। चलिए सबसे पहला केस में चलते हैं। देखिए सबसे पहला केस क्या है, देवानंद कलम ले रहे हैं। सबसे पहला केस क्या है? ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी के है। देखते हैं क्या। देखो तो ए बी डी में और एबीसी में, पहले ये देखो एंगल ए डी बी बराबर एंगल क्या है जी? एक 90 तो दूसरा भी 90 है, एंगल ए बी सी। देखो ए बी डी में एंगल डी और ए बी सी में एंगल बी। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। आइए दूसरा वाला कोई भी देख लीजिए, दोनों में एंगल ए और एंगल ए कॉमन है। एंगल ए और एंगल ए क्या है जी? कॉमन है। हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, मतलब वो क्या होगा? सिमिलर होगा। चलो पहला वाला तो हो गया। सिमिलरली देखो तो बीडीसी बराबर, देखो बीडीसी वाला, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी है क्या? बोले गुरुजी सबसे पहले 90 वाला देखिए, क्या एंगल बीडीसी बराबर एंगल एबीसी है क्या? यस सर। पहला कंडीशन तो हम भी जान रहे हैं। और दूसरा वाला देखो ना, एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन है। एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है जी?
कॉमन है। समझ पाए क्या? ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये भी सिमिलर हो गया। अब बताओ, जब ऊपर वाला छोटका बड़े वाले के सिमिलर है, नीचे वाला छोटका बड़े वाले के सिमिलर है, तो छोटा छोटा भी तो अपने आप में सिमिलर होगा ना। और नहीं होगा तो देखो ना, एंगल ए देखो, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी छोटे वाले बी के बराबर है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं तीसरा भी लिख दे रहा, तुम टेंशन मत लो भाई। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी होगा क्या? एकदम होगा। देखो कैसे, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी बी डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों थीटा के बराबर है। किसके बराबर है ये? थीटा के। वहां इसी रहिए, ठीक रहता है। देखो ये थीटा के बराबर है। अब बताओ, एक 90 90 भी तो बराबर है। कौन कौन है? एंगल ए डी बी किसके बराबर है? एंगल बी डी सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है जी, 90 डिग्री। समझ पाए क्या? चलिए, अगर ये दोनों बराबर तो तीसरा भी बराबर होगा। इसका मतलब गुरुजी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। और अपना ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन डी। मैं उसके लिए उतना एक्सप्लेन किया, जिसको कम समझ में आया होगा वो भी इसको धीरे धीरे देख लेगा ना। मैं चाहता तो भरवली बता के निकल जाता। देखो ई थीटा 90 90 ट्रायंगल सिमिलर। मैं उसको भी सिखाना चाह रहा हूँ, जो बच्चे को कम समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे देख लेगा और उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे अच्छा सुनो, जब भी अब ऐसा आएगा ना केस, तो तुम समझना ये तीनों ट्रायंगल अपने आप में सिमिलर होता है एक दूसरे से। ये बात याद रखना, क्योंकि पेपर में अक्सर आते हैं ये सवाल। आइए दोस्त देखो, दूसरा सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। देखना कैसे बनेगा ऐसे सवाल का जवाब, सब कैसे कितना आसानी से आता है, समझना। बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल, स्वाभाविक है, और बीडी परपेंडिकुलर एसी है। इफ एडी बराबर 4, एडी का वैल्यू 4 दिया है, एसी बराबर 9 दिया है, तो एबी का वैल्यू निकालना है। देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दे रहा, प्रूफ करूंगा कहाँ से आएगा वो फॉर्मूला, अभी प्रूफ करूंगा, तुम टेंशन मत लो। चलिए हम प्रॉपर्टी लिख दे रहे, अगर जब भी ऐसा केस बनता है ना, तो ए बी स्क्वायर, याद रखना ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी इंटू ए सी। ये बात आप याद करके रखेंगे। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ब्रदर, ए डी इंटू ए सी। ये बात आपको याद होना चाहिए। याद करने का तरीका अभी प्रूफ कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी तुम्हें पहले सॉल्यूशन बता रहे हैं, अगर पता होगा तो देखो कितना जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी देखो समझाएंगे, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए बी के सामने कौन है, ए डी इंटू पूरा वाला, ए डी इंटू पूरा वाला। ये बात याद रखना। अब चलो यहां से मैं इसका सॉल्यूशन करता, तो ए बी का वैल्यू तो लाना, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी कितना है 4, और ए सी कितना 9, कितना आ गया 36। यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आ गया √36, और √36 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। अब ले गुरु जी ये तो हमको पता चल गया, लेकिन प्रूफ कहाँ है, प्रूफवा ना बताइए। चलो अभी बता रहे प्रूफ, टेंशन तुम मत लो। देखो एडी है, तो एडी कहीं ना कहीं ट्रायंगल एबीडी में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। देखो कैसे, उसके लिए हम जरा देवानंद कलम ले रहे हैं। देखो क्या ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी है क्या? अगर ऐसा है, क्यों ऐसा, अभी तुमको करवाए भी थे, है ना सिमिलर। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा मित्र, मैं सब लिख दे रहा। देखो अगर मैं इसको थीटा मानूं, बताओ ये क्या होगा, बताओ ये होगा 90 माइनस थीटा। वो क्या होगा 90 माइनस थीटा। ई पट्टी 90 तो इधरों 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि 90 90 इक्वल है, एक एंगल कॉमन है, और एक 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा। चलिए अब देखिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, वो मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया। नहीं समझ में आया तो ऊपर जाके देखो कैसे सिमिलर हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेरे भाई समझना, क्या ट्रायंगल एबीडी में देखो, एंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी में देखो एंगल एबीडी मतलब 90 माइनस थीटा। समझो हम क्या बोले, ट्रायंगल एबीडी में, फिर से सुनो, ट्रायंगल एबीडी में 90 माइनस थीटा के अपोजिट में क्या है, तो एडी है। 90 माइनस थीटा के अपोजिट में क्या, एडी है। और बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी में 90 माइनस थीटा के अपोजिट में क्या है, एबी है। फिर से देखो, ट्रायंगल एबीडी में 90 माइनस थीटा के अपोजिट में एडी है, और बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में 90 माइनस थीटा के अपोजिट में ए बी है। वेरी गुड, ये किसके बराबर होगा, अभी तुम्हें बताते हैं। ट्रायंगल एबीडी में 90 के अपोजिट क्या है, ए बी। ट्रायंगल एबीडी में 90 के अपोजिट क्या है, ए बी। ट्रायंगल एबीडी में 90 के अपोजिट क्या है, एबीडी में 90 के अपोजिट क्या है, ए बी। सिमिलरली अब तुम खुद बोल दिए होगे, एबीसी में 90 के अपोजिट कौन है, ए सी। या
वेरी गुड मित्र। यहाँ से क्या आ गया, कलम चेंज करते हैं, उन्हीं कलम को हटाते हैं और ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए डी, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए डी इंटू ए सी हो गया। समझ पाएंगे, एक लाइन में प्रूफ हो गया। अगर तुम्हें पता होगा ये चीज तो तुम्हारे लिए चंद सेकंड का सवाल होगा। समझ पाए क्या, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए डी इंटू ए सी। अगर ये फॉर्मूला पता है तुम्हारे लिए सवाल का जवाब बहुत आसान है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मैं तुम्हें बोला ना, तुम्हें हर सवाल का प्रूफ भी कर दूंगा ताकि तुम्हारा ना, मेरे भाई लोग को सब समझ में आ जाए। जो आप कहीं दूसरे जगह पढ़ते हैं पैसा दे के, चाहे कोई मतलब कोई भी सर आपको सिखाते हैं, वो सारे मैं आपको ऐसे वीडियो छोटे छोटे डाल के मैं आपको सिखा दूंगा। आओ देखो, in triangle ABC, angle B is right angle and BD perpendicular AC. If BC बराबर 9, AC बराबर 12, then find the length of CD। फिर उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा चेंज किए। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रूफ करवाना है। देखो प्रॉपर्टी क्या होता है, याद कर लो। प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर से प्रॉपर्टी क्या होगा, BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC। BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC। देखो तुम्हें ये बीसी, देखो यहाँ बीसी के अपोजिट में क्या है, सीडी। सुनो, बीसी के अपोजिट में क्या है, सीडी। तो बीसी स्क्वायर बराबर बीसी का अपोजिट में सीडी इंटू पूरा वाला। देखो ना, ऊपर में भी यही ना था, इसी टाइप का ना था। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो देखो देखो, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी के अपोजिट में ए डी, तो ए डी इंटू ए सी। ठीक है ना, वेरी गुड। और देखो, और यहाँ दोस्त, यहाँ तुम्हारा क्या होगा, बीसी स्क्वायर बराबर इसके अपोजिट में सी डी इंटू ए सी। और अगर तुम ऊपर वाला वो ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर को जोड़ोगे ना, तो पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। यही तो प्रूफ होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, उधर तुम्हारा ए डी इंटू ए सी, इधर तुम्हारा सी डी इंटू ए सी। दोनों जगह से ए सी कॉमन ले लोगे तो ए डी प्लस सी डी आएगा, और ए डी प्लस सी डी ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो गया। तुम्हें पता भी नहीं चला और हमने प्रूफ भी कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम। समझ पाए क्या? चलो गुरुजी, अब आप एक काम कीजिए, ज्यादा तेज मत बनिए, इसको चुपचाप प्रूफ कर दीजिए, मेरा काम हो जाएगा और हम सूत जाएंगे। चलो ठीक है, कर देते, तुम टेंशन मत लो दोस्त। अब देखो, उसके लिए हमें करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा ट्रायंगल बीडीसी। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे तो हम लोग ना इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। चलो, ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी क्या? यस सर, अब ये तो बताए थे। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, अगर मैं इसको थीटा मानूं, ये क्या होगा ब्रो, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, अब आइए, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्त, आओ देखो, अब आप बोले गुरुजी बीडीसी ट्रायंगल में, फिर से सुनो, बीडीसी ट्रायंगल में 90 के अपोजिट, बीडीसी ट्रायंगल में 90 के अपोजिट, तुम बताओ बीडीसी ट्रायंगल में 90 के अपोजिट क्या है, बीसी। बहुत सुंदर, खूनी कलम का इस्तेमाल किए। और बताओ ट्रायंगल एबीसी में 90 के अपोजिट क्या है, एसी बराबर बीडीसी ट्रायंगल में, बीडीसी ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा, बीडीसी ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के अपोजिट में क्या है बताओ, 90 माइनस थीटा के अपोजिट में क्या दोस्त, सी डी। और एबीसी ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा, एबीसी ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के अपोजिट में क्या है, बीसी। बस सर, आपका री लेके जगह फंस जाता है क्या? भाई तुमको समझा रहे हैं, एसी इंटू सी डी, यही ना था, एसी इंटू सी डी। आओ अब मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता दोस्त। देखो क्या दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू 9 दिया हुआ है। चलिए दूसरा कलम इस्तेमाल करते हैं। तो 9 गुने 9, 9 का स्क्वायर है तो 9 गुने 9 बराबर सी डी इंटू ए सी। सी डी तो हमको पता नहीं है, और ए सी कितना है, 12। तो दोस्त यहाँ से सी डी बराबर कितना आ गया, 9 9 में 81/12, काटोगे तो कितना आएगा, 3 से 27 बार में, और 3 से 4 बार में, 27/4। डेट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र बाहुबली। समझ पाए क्या? ऐसे सवाल देखिए कितने आसान होते हैं ऐसे सवाल। अगर तुम्हें पता होगा ना ये सब चीज, तुम बहुत जल्दी बना दोगे। और इन सबको जब बार बार रिवाइज बोलोगे, गुरुजी आपको कैसे याद है? तो याद तो बहुत है, क्योंकि हमने बहुत बैचेज को पढ़ाया ऑफलाइन में। और उसके बाद हमारा क्या था ना, जब हम बीटेक छोड़े थे तो हमारे पास एक ही काम था भाई, सरवाइव करने का। एक ही हमारे पास सहारा था, वो भी क्या था, पढ़ाना। हमने पहले 9th-10th को पढ़ाया, फिर हमने बैंकर्स अड्डा में बहुत सारे डिस्कशन करवाया। उसके बाद में पटना में एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाके और वहाँ मल्टीपल ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लिया मैं।
2018 से। इतने बैचेज पर है जो हमको ये याद हो गया, ये सारा रिजल्ट ऑटोमेटिक दिमाग में फिट है। अगर आप भी बार-बार, मैं नहीं बोला आप भी जाके पढ़ा, मैं बोला बार-बार अगर आप ऐसे सवालों को बनाओगे, प्रीवियस ईयर रिवाइज करोगे, नोट्स को रिवाइज करोगे, ये सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में आके अटक जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखो सवाल नंबर 4 क्या है दोस्त? सवाल नंबर 4 है, सर सब में एक ही टाइप का फिगर है। हाँ, हाँ। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल बीडी परपेंडिकुलर एसी, ठीक है जी। एडी बराबर 7, सीडी बराबर 28, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी? फिर मैं तुम्हें प्रॉपर्टी लिख दे रहा। देखो प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है जी बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू सी डी। ये प्रॉपर्टी है, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। चलो मैं देवानंद कलम से इसको मार्क कर दे रहा। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है ना, तुम्हारे लिए चंद सेकंड का सवाल है। देखो कैसे, मैं अभी यहाँ पे पहले सॉल्यूशन भी कर ही दे रहा, क्योंकि प्रूफ तो अब तो पता है आपको, 1 मिनट में हो जाएगा प्रूफ। अपने को तो सॉल्यूशन निकालना है। बी डी स्क्वायर बराबर ए डी कितना 7, सी डी कितना 28। यहाँ से बी डी स्क्वायर बराबर आ गया 28 × 7 = 196। तो बी डी का वैल्यू रूट अंडर 196, और रूट अंडर 196 कितने के बराबर होगा? 14 सेंटीमीटर के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। तो गुरुजी पहले आप इसको प्रूफ कर दो। देखो बहुत आसान काम है प्रूफ कर। देखो मैं बहुत मजेदार खाना खाया। आज हम लोग बनाए थे पूड़ी, सब्जी, अभी आलू और बीन्स का, और फिर लास्ट में आम। मजा आ गया दोस्त। आई विश आप भी इंजॉय कर रहे होंगे खाना पीना। चलो देखो, नौकरी ले लोगे ना तो ऐसी मजा आएगा, और तब आप बहुत पावर, बहुत एनर्जी के साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा आपके पास मोटिवेशन होगा। तो आप देखो, आप कंटिन्यू मेहनत करो, आप मेहनत करो। अगर आप मेहनत कंटिन्यू करोगे ना तो कभी भी ना असफलता के बारे में नहीं सोचोगे। अगर आप 100% इफर्ट दोगे ना तो कभी भी निगेटिव चीज आपके दिमाग में नहीं आएगा। और अगर आप इफर्ट कम कर देंगे ना तो निगेटिव चीज वहीं से दिमाग में आना शुरू होगा। अरे फलाना लॉज के लड़का सिलेक्शन लेके चल गया, हमारे साथ तो गया था क्रिकेट खेल, नहीं वो दुकान पे हमारे साथ गया था, उसका सिलेक्शन हो गया, हमारे क्यों नहीं हुआ अभी तक? तुम इफर्ट कम डाल रहे हो। दोस्त सिलेक्शन लेना कोई बड़ी चीज नहीं। एक आध बार फेल होगा कोई दिक्कत नहीं, दुनिया में सब फेल होता है, 3-4 बार भी फेल होता है सब। क्या दिक्कत है? 4 बार फेल करके 5 बार में सिलेक्शन लिए तो सही है ना? कम से कम हमको पता तो है ना जो असफलता से सफलता कैसे आता है। आप घबराएंगे नहीं असफलता से, कंटिन्यू आप काम करते रहे। जहां दिक्कत हो बताइए, मैं आपको हूँ तैयार हेल्प करने के लिए। जितना मेरे से हो मैं आपको हेल्प कर दूं। ठीक है दोस्त, आओ देखो। बट मोटिवेशन इज प्राइमरी, वो हमेशा आपका मोटिवेशन होना चाहिए। आप मोटिवेट, अभी अगर मान लो अभी आप कॉन्फिडेंस कम होगा आपका, तो आप जिस एज में जा रहे हैं ना उस एज में आपके गार्जियन का ना बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, प्लस आप भी हैं। और आपको अगर वो देखेंगे कॉन्फिडेंस कम हो तो एक तो उनका उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रहा, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम होगा ना फिर उनको कॉन्फिडेंस कौन बढ़ाएगा? उनका भी ख्याल रखना है, और अपने नौकरी के लिए भी कंटिन्यू एफर्ट डालते रहना है। कॉन्फिडेंस कभी नहीं कम करेंगे, पेशेंस कभी नहीं लूज करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे आप। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस सवाल का प्रूफ होना चाहिए। सर समझ रहे थे, आप ना प्रूफ के चलते भाग रही थी इधर उधर में, हम लोग को आप भटका रहे थे। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, मैं तो बस कभी कभी बात कर लेता। देखो अगर ये थीटा है दोस्त, तो मेरे भाई ये बताओ, अगर ये थीटा है, वेट वेट दोस्त, मैं तुमको एकदम प्यार से लिख दे रहा। तो बताओ ये क्या होगा? बोलोगे ये होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना? और ये 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये थीटा होगा गुरुजी। बहुत सुंदर गुरुजी। बताओ ये वाला क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा दोस्त? 90 माइनस थीटा होगा। रुक जाओ जरा, मैं थीटा को प्यार से लिख दे रहा। यस, अब सर मजा आएगा। अब बताओ, अच्छा ई पट्टी तो 90 होबे करेगा ना, ई पट्टी 90 तो वहू पट्टी 90। चलो देखो कैसे बनेगा सवाल दोस्त। क्या क्या देखो, खूनी कलम से लिख रहे हैं, क्या ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल बीटीसी है? यस सर, तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के बराबर है ना? बराबर। तो देखो ट्रायंगल बीडीसी, नहीं पहले एबीडी है। ट्रायंगल एबीडी में किसमें? ट्रायंगल एबीडी में किसमें? ट्रायंगल एबीडी में। ट्रायंगल एबीडी में 90 माइनस थीटा का अपोजिट में क्या है? एडी। 90 माइनस थीटा का अपोजिट में क्या है? एडी। फिर से सुनो, ट्रायंगल एबीडी में 90 माइनस थीटा का अपोजिट में क्या है? एडी। तो ट्रायंगल बीटीसी में 90 माइनस थीटा का अपोजिट में क्या है? बीडी। हो गया, एक बात तो लिख दिया। ट्रायंगल एबीडी में 90 माइनस थीटा लिए तो बीडीसी में भी 90 माइनस थीटा लेना होगा छोटके ट्रायंगल में।
बराबर। देखिए विकेट गिर गया, ये लोग चिल्ला रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने लोग पढ़ेंगे। इधर देखो, और तुम्हें ये वीडियो ना 8-9 दिन के बाद मिलेगा। ये मत समझना आज ही वीडियो मिल गया, क्योंकि मुझे ना जैसे-जैसे समय मिलता है, मैं जैसे-जैसे अपने ऑफिस से आता, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बनाते चले जाता है, ठीक है ना? ताकि मेरे दोस्त लोग का मेहनत, उन सब का ना हेल्प हो सके और उन लोग का मेहनत पे और एकदम चाँदी लग जाए। आओ देखो, एबीडी फिर से देखो, एबीडी ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के अपोजिट में एडी, तो बीडीसी ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के अपोजिट में बीडी। समझ पाए क्या? अब आइए ट्रायंगल बीडी से एबीडी में ही, अब देखो ट्रायंगल एबीडी में ही थीटा के अपोजिट में क्या है? बीडी। ट्रायंगल एबीडी में ही थीटा के अपोजिट में क्या है? बीडी। ट्रायंगल एबीडी में ही थीटा के अपोजिट में क्या है? बीडी। मैं बार-बार इसलिए बोला ताकि आपके दिमाग में आए। तो ट्रायंगल बीडीसी में भी थीटा के अपोजिट में देखना होगा, ट्रायंगल बीडीसी में भी थीटा का अपोजिट देखना होगा, और वो देखो वो क्या है तुम्हारा? सीडी। हो गया प्रूफ, गुरुजी प्रूफ हो गया। और यहाँ से देवानंद कलर बोल दिए, बीडी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? एडी इंटू सी डी। या समझ पाए क्या? समझ पाए ना? तो मैंने आपको 3 प्रूफ दिया अभी तक। पहला प्रूफ क्या दिया, मैं लिख दूं क्या? पहला प्रूफ क्या दिया, मैं लिख दूं क्या? रुक जाओ, मैं तुम्हें लिख दे रहा पहला प्रूफ, यहाँ लिख दे रहा। पहला प्रूफ देखो, पहला प्रूफ क्या था, मैं सारा डिवाइड करवा दे रहा। पहला प्रूफ क्या था? ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। दूसरा वाला क्या था? बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी। समझ पाए क्या? और अगर आप इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। और तीसरा क्या प्रूफ था? बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। समझ पाए क्या? आओ दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन सबको आप ना याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर करके याद कर लो आप। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है, बीडी परपेंडिकुलर एसी पे, ए बी 8 है, ए बी का वैल्यू कितना है? 8 है। अच्छा रुक जाओ, दूसरा कलम लेते हैं, खूनी कलम लेते हैं। ए बी 8 है, बीसी 6 है, तो दुनिया जानता है ये 800 तो ये 10 हो जाएगा। और ऐसे भी दिया हुआ है। तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए? बीडी का वैल्यू चाहिए। चलो तुम्हें फिर से एक प्रॉपर्टी दे रहा, सर कितना प्रॉपर्टी लिखवाइएगा? अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है ना, ये छोटा मोटा प्रॉपर्टी तुम्हें याद करके रखना होगा, क्योंकि जो जो बच्चे इंस्पेक्टर बनते हैं ना, वो सब ये सब प्रॉपर्टी याद करके रखते हैं। इधर देखो प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारा, यहाँ से बी डी बराबर क्या होगा? ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। देखो घेर भी दिया। बी डी बराबर क्या है? ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। सर ये कैसे आएगा? देखो इसके लिए पहले, वो तो तुमको पता है, प्रूफ तो अपना 1 मिनट में हो जाएगा, पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। बी डी बराबर क्या होगा बता? ए बी कितना? 8 गुने खस्ट बटे 10, 48/10, और 48/10 कितना होगा? 4.8। डेट इज ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। समझ पाए क्या? आओ अब हम तुम्हें प्रूफ कर देते हैं। देखो प्रूफ बहुत आसान है, यहाँ सिमिलरिटी नहीं लगाएंगे, यहाँ डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। देखो सुनना, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी के बारे में देखो हम कैसे निकालेंगे। बोले गुरु जी एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? 1/2 इंटू बेस को अगर हम ए बी लेंगे तो 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी, परपेंडिकुलर इंटू बेस लेना होगा। अब आइए ये किसके बराबर होगा बताइए? एक और तरीके से हो सकता है एरिया, अगर तुम बेस एसी ले लो ना तो परपेंडिकुलर तुमको बीडी लेना होगा। यस सर, 1/2 इंटू एसी इंटू क्या जी? बीडी। एसी इंटू क्या जी? बीडी। समझ पाए क्या? बेस क्या है? एसी, और इसका इसका क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा। यस सर, ऐसे भी आ सकता है। 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहाँ से बीडी बराबर क्या आएगा बताओ? ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। हो गया प्रूफ। यस, अब मजा आया ना तुम्हें? चलो दोस्त आगे बढ़ो और अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल तुम्हारा दुनिया का सबसे आसान सवाल है। सच पूछो ना, ये पता ये सवाल, देखो मैं पहले ना जब मैं अपना बीटेक छोड़ा था, तो उसके बाद मैं जस्ट 9-10 को पढ़ाने आया था। तो 9-10 को जब हम पढ़ाते थे ना, तो हम एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा करवाते थे। हम 9-10 सीबीएसई को भी खूब पढ़ाए, 9-10 आईसीएसई को भी खूब पढ़ाए, पटना बोर्डिंग रोड में पढ़ाते थे हम। और बहुत सारे बच्चे को, इतने बच्चे को, मेरा जो पहला बैच था ना, उसी में एक लड़की थी, मेरे को नाम नहीं उसका याद है, उसको 98 पॉइंट समथिंग परसेंट आया था, गणित में 100 में 100 आया था। हमारी देन नहीं थी, वो उस बच्चे की मेहनत की देन थी, और टीचर को सही गाइडेंस देना था, बात खत्म। हमें तो बस हल्का गाइडेंस देना है, पूरा मेहनत तो आपका होता है। तो मुझे ये, जब भी मैं ये सवाल देखता ना, मुझे वो बैच सब याद आता रहे। ये सवाल पता है, जब तुम आर एस सवाल ढूंढोगे ना, आर एस में एग्जाम्पल देखना पाइथागोरस थ्योरम वाला, उसमें 2006 में जो बच्चा
फेल किया था, कॉम्प्लीमेंट्री जो पेपर हुआ था उसमें ये सवाल आया था। और ये तुम्हारे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू में कम से कम 10 से 12 बार आ रखे हैं ये सवाल। इसका प्रूफ वहां भी दिया हुआ है। और यहाँ पे पेपर में बार-बार आते रहते, बार-बार ये सवाल आते रहते। देखो, इंटरएंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, एबी का वैल्यू दिया हुआ है ए। देखो दोस्त, एबी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। चलो खूनी कलम लेते हैं। एबी का वैल्यू क्या है? ए। बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी। और बीडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? एक काम करें और एसी को भी सी मान ले। देखो पता है, मैं डायरेक्ट बताऊं इसका आंसर क्या होगा? 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सर आपको याद है? या ऑब्वियसली याद है यार, इतने पढ़ाई याद है। और आपको भी याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो तुम प्रूफ समझ लो, तुम प्रूफ समझ लो। देखो क्या होगा मेरे भाई, एक बात बताना, मैं दो रिलेशन लिखूंगा। मैं ऐसा लिखूं कि अभी मैं तुम्हें बताया था बीडी बराबर क्या होता है? बताइए, बोलिए बोलिए। बीडी बराबर ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। अब आओ, और बीडी का वैल्यू यहाँ पे क्या है? पी बोला हुआ है। तो पी बराबर क्या आ गया? ए बी बाई सी। इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये हम अभी प्रूफ किए हैं, मैं दोबारा नहीं प्रूफ करूंगा ये। और एक दूसरा बताओ, क्या हम सी² बराबर ए² प्लस बी² लिख सकते हैं? बोलो क्यों? क्योंकि ये तो पाइथागोरस थ्योरम है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वेरी गुड। चलो दोस्त, अभी तुमको बताएंगे, देखो कैसे। हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन से ना सी को इलिमिनेट कर देंगे। और सी बराबर क्या होगा? ए बी बाई पी। और अब हम सी बराबर ए बी बाई पी इधर लेके चले आ रहे हैं। तो सी² बराबर क्या होगा? ए² बी² बाई पी² बराबर क्या आ गया? ए² प्लस बी²। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा है, इधर से a² b² को ऊपर लेके भेज दे रहा। तो लिख रहा 1/p² बराबर a² डिवाइडेड बाई a² b² प्लस b² डिवाइडेड बाई a² इंटू b²। समझ पाए क्या? चलो मैं थोड़ा हट जाता इधर। देखो a² b² इधर है ना, मैं उस दूं और ये RHS में ले जाके मैं दोनों को डिवाइड कर दिया। मैं ऐसा कर सकता, ये बहुत बेसिक काम है। अब बोलो गुरुजी, a² से a² कट जाएगा और क्या बच गया? 1/p² बराबर 1/b² प्लस 1/a²। हो गया प्रूफ गुरुजी। बस बस बस। देख कितने आसान काम होते हैं ज्योमेट्री का प्रूफ करना। दैट इज 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p²। ये सब दुनिया के सबसे आसान सवाल में काउंट होते हैं। समझ पाए कि अगर आपको पता होगा ना, ये सवाल सब खटाक से बन जाए। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो उससे पहले एक बार हम तुमको समझा दें, तो फिर बोलो गुरुजी नहीं समझ पाए, हम नहीं समझा पाए। देखो तुमको पता है ना बीडी बराबर क्या होगा? चलो थोड़ा और नीचे कर देते हैं। बीडी बराबर क्या होगा? ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। हाइपोटेनस नीचे आता है ऐसे सवाल में, जब भी ऐसा हो। और हमको पता है, एक तो पहले से पता है सी² बराबर क्या था? a² प्लस b²। मैंने सी को एलिमिनेट किया, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी सी नहीं है। तो हम सी को एलिमिनेट किए, तो सी बराबर क्या आ गया? पहले वाले इक्वेशन से ए बी बाई पी, मैं उसको इसमें पुट किया और वहां से वैल्यू कंटिन्यू निकाल दिया। अच्छे से इसको सोल्व किया तो 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p²। समझ पाए क्या? आओ दोस्त आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के आखिरी सवाल पे चलते हैं। भाई ये सवाल इतनी बार पेपर में ना तहलका मचा के रखे हुए, ये सवाल अक्सर आते रहते हैं। सर हमको याद है, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। अनजान है ना, बहुत मस्त गाना। कहने छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फिर हम कहीं और चले जाएंगे भाई। यहाँ देखो तुम, इफ ए बी बराबर एक्स। देखो यहाँ ये पता, ये फिर से क्लास 10th का ही सवाल है। और सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू इतनी बार है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर तुम 10th का अच्छे से देखोगे ना, आधा सवाल बोल के अरे गुरुजी सारा सवाल तो वहीं से आता है पेपर में, सारा सवाल वहां से आता है। आओ देखो, देखो इफ ए बी बराबर एक्स दिया हुआ है। देखो ए बी परपेंडिकुलर है बीडी पे, सी डी परपेंडिकुलर है बीडी पे, ई एफ भी परपेंडिकुलर है बीडी पे। तो हमको प्रूफ करना होता है इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं तुम्हें बता दूं, डायरेक्ट क्या होता है? 1/x प्लस 1/y इजिकल टू बीच वाला 1/z। ये इधर होता है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अच्छे से लिख देते हैं ताकि तुम्हें पूरा हर चीज क्लियर देखे। मैंने ज्यादा मेरे दोस्त को कभी कुछ दिक्कत हो।
है मेरे दोस्त लौट के आया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी अभी अब है ही 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। ये होता है तुम्हारा जेड, जो बीच वाला ना वो ऊ पट्टी होता है। पेपर में आजकल क्या कर दिया है ना, एबी का वैल्यू कुछ दे देता है, सीडी का वैल्यू कुछ दे देता है, बोलता है बताइए ईएफ का वैल्यू क्या होगा। तो जिसको पता है ना वो खट खट जोरेगा आंसर ले आएगा। एक आध गो और मस्त मस्त ट्रेंगल में इसी इसे खींच खींच के सवाल आया हुआ है, जाइएगा प्रीवियस से उठाइएगा ना, तो आपको लगा अरे गुरुजी जितना बात बोल रहे थे ना वो हर बात पेपर में आ रखा है। चलो आओ देखो, प्रूफ तुम्हें प्रूफ ही करना ना, अभी प्रूफ कर दे रहे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो दोस्त। चलो उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा, थोड़ा समय ये सब काम धाम कर रहा, रुको एक अच्छा कलम लेते हैं। मैं पहले सोच रहा ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल डीएफ ले, पहले हम ऐसे बनाना चाह रहे हैं। कैसे, तो कैसे बराबर होगा, देखो ए बी डी में एंगल बी, सुनो ए बी डी में, फिर से सुनो ए बी डी में एंगल बी और ई एफ डी में एंगल एफ, दोनों 90 है। फिगर के साथ छेड़छाड़ नहीं करें तो दिक्कत हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है ना। आइए, अच्छा सर एक एंगल तो बराबर हो गया, ठीक है ना। और अगर मान लो, अगर तुम ऐसा समझो बात को, अच्छा देखो ए बी डी में और ई एफ डी में ये वाला एंगल तो कॉमन है ना, ये वाला तो एंगल कॉमन है ना, यस सर। अगर ये कॉमन है मतलब इसका तीसरा वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इसका तीसरा हो गया। मैं इसको इस कलर से मार्क कर दे रहा, ये इक्वल हो गया इसका, पता एक एंगल तो कॉमन है, दूसरा 90-90 है, तो तीसरा इन दोनों का बराबर होगा, ये ट्रायंगल हो गया सिमिलर। अगर सिमिलर होगा, अगर सिमिलर होगा तो बताओ क्या होगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो चुपके से बोलो जो पड़ोसी ना जाने, अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होगा, इसके इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होता है। जी साहब, एक काम करो, मैं इसको खूनी कलम से लिखता, मैं क्या लिखता बताओ, देखो यहाँ पे ये ई एफ डी में, ई एफ डी चाहे डी एफ ट्रायंगल में, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल का अपोजिट में क्या ई एफ, ये वाले एंगल के अपोजिट में ई एफ है, तो उसको जेड लिखते हैं। और इसके अपोजिट में बड़े वाले ट्रायंगल में वही, ये लाल लाल वाले के अपोजिट में क्या होगा, एक्स होगा। ये सबसे पहला हो गया, बराबर, बराबर बताओ, देखना बराबर। अब बताओ छोटे वाले ट्रायंगल में ये जो दो हरा वाला मार्क है ना, एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी ढूंढो कहाँ है एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, एफ ई डी के अपोजिट में क्या, एफ डी, डिवाइडेड बाय वो किसके बराबर है, बड़े वाले में एंगल ए के बराबर है, इसके नीचे क्या होगा, बी डी। इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है बाबू। आओ अब हम इधर लिख रहे हैं ट्रायंगल, देखो फिर से क्या ट्रायंगल, बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल, बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल बी ई एफ है क्या। अब हम देवानंद कलम का इस्तेमाल करेंगे, देखो ना है क्या सिमिलर, यस है सिमिलर। कौन ट्रायंगल, बीडीसी बड़का वाला, ई पट्टी वाला, बीडीसी, 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 वो किसके बराबर, वो किसके सिमिलर है, बीएफ के। क्यों, क्योंकि बीईएफ में ये वाला एंगल, चलो मैं इस कलम से लिख दे रहा, ये वाला एंगल कितना है, 90, वो 90 आ गया, और ये 90 आ गया, और बीडीसी में भी एक एंगल डी 90, 90-90 हो गया, और ये एंगल तो कॉमन ही है, ये एंगल तो कॉमन ही है, ये एंगल तो कॉमन ही, कौन एंगल कॉमन है, एंगल बी और एंगल बी दोनों में कॉमन है, एफ बी एफ ट्रायंगल में भी और बी डी सी ट्रायंगल में भी, ये दोनों में कॉमन है। तो तीसरा वाला एंगल क्या होगा, तीसरा वाला एंगल क्या होगा, रुक जाओ, मैं एक काम कर रहा, एक दूसरे कलर का इस्तेमाल कर रहा, ताकि दोस्त तुमको पूरा समझ में आए, कौन सा कलर ले लूं। चलो देखते तुमको दिखता है कि नहीं दिखता है। देखो अब ये वाला एंगल दिखा, यस सर, और ये वाला एंगल बराबर है क्या, यस सर। क्योंकि देखो बी ई एफ ट्रायंगल में और बी डी सी ट्रायंगल में 90-90 तो बराबर है, एंगल बी दोनों में कॉमन है, देखो फिर भी कट गिर गया। और देखो तुम्हारा, और एंगल बी एफ में वो दो, दो वाला, और बी सी डी में वो दो वाला, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर है, और ट्रायंगल सिमिलर है तो काले कलम का इस्तेमाल करेंगे भाई। और बताओ बीईएफ ट्रायंगल में, फिर से सुनो, बीईएफ ट्रायंगल में एंगल बी के अपोजिट में क्या है, जेड, और ए बी सी डी ट्रायंगल में एंगल बी के अपोजिट में क्या, वाई। यस गुरु, इतना तो समझ में आया। अब बताओ बीईएफ ट्रायंगल में, बीईएफ ट्रायंगल में वो जो दो वाला एंगल, एंगल बीईएफ, फिर से सुनो एंगल बीईएफ, फिर से सुनो एंगल बीईएफ के अपोजिट में क्या है, बीएफ, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, चलो मैं थोड़ा इधर कर लेता। और बी सी डी ट्रायंगल में एंगल सी के अपोजिट में क्या है, बी डी है, और इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। आइए मैं जरा ऊपर लिखता इन लोगों को। अब देखो मैं फर्स्ट प्लस सेकंड कर दे रहा,
फर्स्ट प्लस सेकेंड करूंगा तो जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई बराबर एफ डी बाई बी डी प्लस बी एफ बाई बी डी। यस सर। अब आप एक काम कीजिए ना गुरुजी, ऊपर से जेड कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में आ गया 1/x प्लस 1/y और बराबर यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिए, बी डी, इधर आ गया एफ डी प्लस क्या आ गया बी एफ। समझ पाए क्या? आओ थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके चलते हैं। बोलेगा जी साहेब जेड कॉमन 1/x प्लस 1/y बराबर एफ डी प्लस बी एफ, पता है क्या आएगा, बी डी बाई बी डी। ये कैसे सर? अपना मने से देखो ना, एफ डी इधर वाला, एफ डी इधर वाला ये वाला, और बी एफ इधर वाला, इन दोनों को जोड़ोगे तो बढ़ के ना आएगा, बीडीए ना आएगा। जी गुरु जी आ गया तो काट दो उसको, काटोगे तो जीरो बचेगा नहीं 1 बचेगा। काट के जीरो मत करना तो बहुत मार खाओगे और तेरा मुंडिया पकड़ के तोड़ दिया जाएगा। बराबर कितना 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x प्लस 1/y बराबर कितना आ गया तुम्हारा 1/z। समझ पाए क्या? यही तुम्हारे सवाल आते हैं पेपर में। मान लो कभी कभी, जैसे मान लो ऐसे तुम्हारा एक सवाल दे देगा, समझना ना, देखना ना, ऐसे दे देगा, अब बोलेगा ये और ये आइटम है, ये 5 है, ये 3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। बोलोगे अच्छा गुरुजी जल्दी से निकल जाएगा। हम क्या निकाल लेंगे, 1/x बराबर 1/a बराबर कुछ भी मान लो 1/5 प्लस 1/3। बहुत शानदार जोर आता है, 8/15। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/8। हो गया, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। अगर ऐसा सवाल आता है तो डायरेक्ट बना देंगे, अगर तुम्हें पता है तो। समझ पाए क्या? हमें क्या लगता है ना, हमें लगता है ये इस वीडियो का आखिरी सवाल था। लो आखिरी सवाल ही था। अरे वाह, हमें कितना याद है ना, जब मैं इन बच्चे के लिए क्या क्या सवाल लेके आया था और क्या क्या काम कर दिया। समझ पाए क्या? अगर तुम्हें कम समझ में आया है, इसको दोबारा देखो। मैं क्या किया, मैं सबसे पहले ए बी डी और डी ई एफ को सिमिलर किया, और वहां से देखिए क्या क्या किए, फिर दोबारा बी ई एफ और बी डी सी को सिमिलर किया, फिर देखिए मैंने क्या क्या किया, एक एक स्टेप तो लिखा दोनों में, सिमिलर लगा के सिमिलरिटी का रूल फॉलो किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। समझ पाए क्या? यही तो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल में जितना भी सिमिलरिटी लगता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में जितना भी सिमिलरिटी लगता है जो पेपर में आता है, जो पेपर में, तो उल जलूल में टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा। बहुत ऐसे मास्टर हैं जो ऐसे ऐसे सवाल करवाते पगला देंगे तुमको, उन सब की कोई सुनना नहीं है। आपको क्या काम करना, आपको कंटिन्यू काम करते जाना है मेरे भाई। प्रीवियस ईयर पे अटैक, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे अटैक मारिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे अटैक मारिए, और ऐसे सवाल आपको अक्सर मिलेंगे। समझ पाए क्या? आप उधर उधर के चक्कर में मत भागिए, कंटिन्यू काम ये कर लीजिए, प्रीवियस ईयर जाइए देख लीजिए, ये वीडियो आराम से देख के और जाइए बनाइए उस पे। ठीक है दोस्त? आई होप अगर आप ये सवाल तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक एवरेज से बहुत ऊपर है, आप समझने को बहुत आतुर है, आपकी नौकरी भी आप चाह रहे बहुत जल्दी लग जाए। आई विश आपकी नौकरी बहुत जल्दी लग जाए, कंटिन्यू मेहनत करते रहे आप। और अगले वीडियो में मिलेंगे ना तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे ज्योमेट्री के वीडियो पे। ओके दोस्त, हम भी जाते हैं CSK का मैच देखने, तब तक जाइए, आप भी इंजॉय कीजिए। आप आइएगा, आप जब देखिएगा तब तक तो 8-9 दिन बीत गया रहेगा। चलो ठीक है दोस्त, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।